केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शिरकत की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का विजय अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस दिन पूरी दुनिया भारत माता के जयकारे लगाएगी, उस दिन यह लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए बने हैं, क्योंकि विजय आपका स्वभाव है, आपका पराक्रम है और विजय ही आपका लक्ष्य है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि वो गारंटी के साथ कहते हैं कि 30 साल तक मध्य प्रदेश में पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का भगवा लहराता रहेगा। हनुमान जी की तरह कार्यकर्ता अपनी शक्तियों को पहचाने। इस बैठक की खास बात है कि शाह ने एमपी के मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान शुरू किया। इसमें चुनाव से पहले प्रदेश में 40 लाख नए कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए नंबर भी जारी किया गया। इस बैठक के बाद प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। ने बताया ना, कार्य समिति बहुत ही ऐतिहासिक थी, अभूतपूर्व थी और कार्य समिति में जो बातचीत हुई, अमित जी का जो मार्गदर्शन हुआ, कार्यकर्ताओं में जो जोश था, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ गई है। पहले ही कहा था कि अमित भाई की उपस्थिति ही हम सबको उत्साहित करती है और एक नई दिशा वो देते हैं, ये तय है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो कार्यकर्ता है वो उनका भाव वो समझते हैं और वो उनके बारे में भी लोग जानते हैं। अक्सर ये कहा जाता है अमित शाह जी जहाँ जाते हैं वो फतह हो जाती है वो जगह, तो क्या कहना चाहें 2023 में किस तरह का? वो सच है कि वो दिल से और विचार के लिए जीने वाले लोग हैं, तो जो जिसमें ये सच्चाई होती है उसकी बात का असर होता है। बहुत ही एक भावनात्मक अपील मोदी जी ने अमित शाह जी ने की है। वो ये स्पष्ट रूप से बताया उन्होंने शुरुआत में ही कि वो कोई विजय का और गुर सिखाने नहीं आए हैं। उनका कहना ये भी था कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब पुराने कार्यकर्ता हैं, सभी ने, इनमें से सभी ने किसी न किसी ने चुनाव लड़ा है, किसी ने पार्टी के लिए अपना समर्पण किया है, किसी ने चुनाव जितवाए हैं, तो उनको कोई विजय का गुर सिखाने नहीं आए। उन्होंने फिर वो हनुमान जी का उदाहरण दिया कि जिस तरह हनुमान जी जब समुद्र लांघने की बात आई तो थोड़े हिचकिचा रहे थे, तो जैसे जामवन ने उनको उनकी ताकत की याद दिलाई, वही याद दिलाने मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भाजपा का मध्य प्रदेश का संगठन, इसकी कोई मिसाल सारे देश के अंदर नहीं है। श्रद्धेय ठाकरे जी का नाम उन्होंने लिया, राजमाता जी का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा इन लोगों ने गढ़ा हुआ संगठन यहाँ पर है और सबसे सर्वोत्कृष्ट संगठन मध्य प्रदेश के अंदर आज है। और इसी कारण उन्होंने ये कहा कि बस जरूरत इस बात की है कि हम केवल अपने बारे में सोचना छोड़ दें। उसको उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जो आय, कैपिटल आय बोला उन्होंने उसको, कैपिटल आय जो हमारे अंदर है उसको निकाल के बाहर कर दीजिए और उसमें भारत माता की तस्वीर लगा लीजिए और यहाँ से बाहर जब आप जाएंगे तो कोई आपको शिकायत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कोई शिकायत करने का समय अभी नहीं है, जब इस तरह आप अपने स्व को बाहर निकाल देंगे। नहीं, सामान्यतः अब ये सब जानते हैं कि आने वाला समय मध्य प्रदेश में 2023 इलेक्शन का समय है और ऐसे में कार्यकर्ता के अंदर जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के प्रति एक बार उसको जागृत करना, उद्वेलित करना और उसका लक्ष्य जीवन का क्या है, किस लक्ष्य के कारण काम कर रहा है सामने रखकर, उसका स्मरण कराने का काम आज माननीय अमित शाह जी ने किया, जो बहुत ही प्रेरक था। और मैं समझता हूँ कि आज के उनके इस उद्बोधन के बाद में कार्यकर्ताओं में एक नई प्रेरणा का संचार हो।